जब ईश्वर का पुत्र यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, तब एक बड़ी भीड़ को परमेश्वर का सुसमाचार सुना रहे थे। लूका का 11 अध्याय की 27-28 आयत वचन कहता है कि जब वह ये बातें कह ही रहा था तो भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊंचे शब्द से कहा, धन्य है वह गर्भ जिसमें तू रहा और वे स्तन जो तूने चूसे। उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। आमीन। यह भीड़ में स्त्री का हृदय खुल गया था और वह चाहती थी कि यीशु जैसा मेरा बेटा हो, ताकि मैं धन्य हो जाऊं और सीधी स्वर्ग में चली जाऊं। परंतु यीशु यहाँ उत्तर देता है कि धन्य होने के लिए उसे मेरी माता होना आवश्यक नहीं है। यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन का पालन करता है तो वह भी वैसे ही धन्य होगा जैसे यीशु की माता धन्य थी। आमीन। यहूदी अगुवों के द्वारा यीशु से इस बात का चिन्ह मांगने पर कि वह मसीहा है, यीशु ने कहा, तुम्हें यूनुस भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। यूनुस अर्थात योना पुराने नियम का एक भविष्यवक्ता था। परमेश्वर ने उसे दुष्ट नगर निनिवे में जाकर वहां के लोगों को पश्चाताप करने का समाचार देने के लिए कहा, परंतु योना परमेश्वर की आज्ञा न मानकर दूसरे नगर की ओर जाने वाले जहाज पर सवार हो गया। लेकिन समुद्र में भयंकर तूफान आया, जिसके परिणाम स्वरूप योना को यह स्वीकार करना पड़ा कि वह परमेश्वर के प्रति अनज्ञाकारी था। जहाज के यात्रियों ने तूफान को योना पर परमेश्वर का श्राप समझा। उन्होंने जहाज को बचाने के लिए योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। आमीन। बाइबल कहती है कि एक बड़ी मछली ने योना को निगल लिया। योना 3 दिनों तक उसी बड़ी मछली के पेट में रहा। इसी तरह मसीह 3 दिन तक पृथ्वी के हृदय में यानी के भीतर रहेगा। अतः यूनुस भविष्यवक्ता के चिन्ह का मतलब है कि मसीह मरेगा तथा 3 दिन के बाद मृत्यु में से जीवित होगा। यह यहूदी लोगों के लिए होगा कि मसीह सचमुच मसीहा था। परमेश्वर ने उस मछली को आज्ञा दी कि वह योना को उगल दे। तब परमेश्वर ने योना को फिर से निनिवे में जाने की आज्ञा दी। इस बार योना ने आज्ञा मानी। वहां के लोगों ने योना के प्रचार को सुना, पश्चाताप किया और परमेश्वर पर विश्वास किया। इसलिए परमेश्वर ने उनके लिए निर्धारित किए गए दंड से उन्हें बचा लिया गया। आमीन। अंतिम न्याय में निनिवे के लोग बचाए जाएंगे। परमेश्वर उन्हें धर्मी लोगों में गिनेगा क्योंकि उन्होंने पश्चाताप और विश्वास किया। निनिवे के लोग अपने उदाहरण और अपनी धार्मिकता के कारण यहूदी लोगों की धार्मिकता को प्रकाशित करेंगे। इसके साथ ही वे यीशु के समय के यहूदियों को दोषी ठहराएंगे। निनिवे के लोगों ने योना के समाचार या प्रचार के परिणाम स्वरूप पश्चाताप किया। अब योना से अधिक महान खुद मसीहा आया था, किंतु इसके बावजूद भी यहूदी लोगों ने पश्चाताप करने से इनकार कर दिया। इसलिए उनके अपराध को बहुत बड़ा गिना जाएगा। यही कारण था कि यीशु ने अपने समय के यहूदियों को दुष्ट और व्यभिचारी पीढ़ी कहा, क्योंकि उन्होंने अपने सच्चे स्वामी परमेश्वर को पकड़वाया था। वे संसार के साथ होकर संसार के बन चुके थे। आमीन। पिता परमेश्वर आपको और आपके पूरे परिवार को वरदानों से भर दे, यीशु मसीह के नाम में। आमीन।